राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं HSSC का जो सोशल साइंस का पेपर है देख लो 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, मई के महीने में हुआ था। यो पेपर है, इसमें इंडिया जीके और हरियाणा जीके ये पूछ रखी है। इस पूरे पेपर को सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये पहला क्वेश्चन तो साइकोलॉजी का है, हमारे काम का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 2 फरवरी को, 21 नवंबर को या फिर 21 मार्च को। तो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और ये है 22 का आंकड़ा, और बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस 22 के आंकड़े से। जैसे 22 मार्च है उसको क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये 22 का आंकड़ा जरूर पूछा जाता है। ये तीनों के तीनों 22 तारीख हैं जो ये याद रखनी है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। अगर हम बात करें 2 फरवरी की, 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन हुआ था। 1971 में ईरान में हुआ था रामसर सम्मेलन। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड रिस्टोरेशन। और अगर हम रामसर साइट की बात करें तो वर्तमान में भारत की कितनी रामसर साइट हैं? 75। सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में है 14। और वर्तमान में भारत की कितनी है? 75 रामसर साइट शामिल है। और 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या है? अम्बाला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। तो इसका आंसर HSSC ने क्या मानना है? अम्बाला। तो भारत का उत्तरी रेलवे क्षेत्र है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बाला में। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बाला कैंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। और सबसे जो बड़ा है ये कैंट, मतलब रेलवे का सबसे बड़ा कौन सा है? अम्बाला कैंट है। ये 1843 में अम्बाला छावनी इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो अम्बाला कैंट है ये सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? अम्बाला का ही है। और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी का जंक्शन है, 1873 में बना था और सबसे पुराना भी यही है। और सबसे पहले रेल भी कहाँ पर चली थी? रेवाड़ी में चली थी 1873 में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न में से किस परत में ओजोन होता है जो पृथ्वी की रक्षा करता है? तो हमने ये बताना है कि ये मंडल ये दे रखी हैं, वायुमंडल की परतें दे रखी हैं, इनमें कौन से में ओजोन परत पाई जाती है? सबसे पहले अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन है, इसका फार्मूला क्या होता है? O3। और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? डोप्सन। इसकी यूनिट है जो ओजोन की डोप्सन होती है। और ओजोन क्या काम आती है? जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनसे हमें बचाती है। और सबसे पहले इसके लिए इसमें एक मतलब छेद हो गया था, वो अंटार्कटिका में देखा गया था। और उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए। और बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए है, 1987 में हुआ था। तो अब हमने बताना है कि जो ओजोन है ये किस परत पर पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इनमें से कौन से में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हैं। एक तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। कौन सी मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और उसकी यूनिट क्या है? डोप्सन। ये 4-5 क्वेश्चन है ओजोन परत से। और अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। अगर हम समताप मंडल की बात करें, जो जेट प्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज हैं, ये किस मंडल में चलते हैं? ये समताप मंडल है, ये इस परत में चलते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें, सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है? कम होता जाता है। ये क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, दोनों में होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गिरिवर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गिरिवर सिंह है, इसका संबंध किस खेल से है ये बताना है। जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी।
ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि गिरिवर सिंह है इसका संबंध किससे है। अगर हम सबसे पहले जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक से संबंधित कौन है? निर्मल गुलिया। इसका संबंध ये पेपर में पूछा गया था सीईटी वाले में। निर्मल गुलिया का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से। सुनीता शर्मा का भी जिम्नास्टिक से। और गिरिवर सिंह का संबंध किससे है? कुश्ती से। और साक्षी मलिक है उसका भी संबंध किससे है? कुश्ती से। भारोत्तोलन में एक नाम जरूर याद रखना है, ये कर्णम मल्लेश्वरी का। वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली पहली महिला बनी थी। कांस्य पदक दिलाया था सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में। और मुक्केबाजी में वीरेंद्र सिंह जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक दिलाया था। अवा सिंह, इसका संबंध भी किससे है? मुक्केबाजी से। निखत जरीन का, नीतू गणगस का, इन सब का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। और गीता फोगाट, साक्षी मलिक फोगाट सिस्टर हैं, इन सब का संबंध किससे है? बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू की गई थी? तो मारा गांव जगमग गांव कब शुरू की गई थी? 2015 में मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? हर एक गाँव में मतलब बिजली पहुंचाना। और ये काम सबसे पहले कब हुआ था? 1970 में हुआ था, बंसीलाल के टाइम पर। हरियाणा के हर एक गाँव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ था 1970 में बंसीलाल के टाइम पर। और मारा गांव जगमग गांव है ये कब शुरू किया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग व रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कौन सा वर्ष घोषित किया है? 2014, 2011, 2013 या फिर 2012? तो उद्योग व रोजगार वर्ष है ये कौन सा घोषित किया है? 2013। और हर एक वर्ष पेपर में जरूर पूछा जा है, क्योंकि 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं, सीईटी के पेपर हुए, सब में एक वर्ष जरूर पूछा गया है। 2006 में बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था, 2006। और इससे पहले वाला जो मैंने पेपर करवाया था उसमें भी पूछ रखा था 2023 को किस रूप में मनाया है? अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया। 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया। 2022 को अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया था। और 2023 को किस रूप में मनाया है? अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। और 2013 को उद्योग व रोजगार वर्ष के रूप में। 2006 को बालिका वर्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और निम्नलिखित में से इसका हृदय कहा गया है? जो चंडीगढ़ है, जो इसकी जो संरचना है वो एक मानव शरीर के रूप में दिखाई गई है। मतलब जैसे मानव के फेफड़े होते हैं उनको क्या कहा गया है? दिल को क्या कहा गया? तो इसमें हृदय का पूछा है। सबसे पहले हम चंडीगढ़ की बात करेंगे। तो चंडीगढ़ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसके सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था चंडीगढ़। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ का प्रतीक क्या है? खुले हाथ का स्मारक। ये पेपर में पूछा गया था कि चंडीगढ़ का जो प्रतीक है वो क्या है, और ऑप्शन में दे दिया था बंद मुट्ठी, खुला हाथ, इस तरह थे। तो ये याद रखना है कि खुला हाथ था, खुले हाथ का स्मारक बना हुआ है चंडीगढ़ में। और मानव शरीर के रूप में इसकी मतलब वर्णन किया गया है। तो इसमें हृदय का पूछ रखा है, तो हृदय का क्या था ये बताना है हमने। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसके सपनों का शहर चंडीगढ़ हो गया। और राजेंद्र प्रसाद है, इसके सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिटी सेंटर। ये याद नहीं रखना है कि मतलब सिटी सेंटर है, क्योंकि एक बार पेपर में सेक्टर भी पूछ लिया था। तो जो सेक्टर है वो कौन सा है? सेक्टर 17 सिटी सेंटर, जो दिल या फिर हृदय कहा गया है। अगर हम लीजर वैली है इसको देखें तो इसको क्या कहा गया है? जो ये फेफड़े, चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहा गया है? लीजर वैली को। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1, इसको क्या कहा गया है? सिर। सिर तो हो गया कैपिटल कॉम्प्लेक्स, दिल हो गया सिटी सेंटर, फेफड़े हो गए लेजर वैली, और औद्योगिक क्षेत्र है ये क्या हो गया? विसरा। और एक इसका एक और पूछा जाता है, ये बुद्धि, मतलब बुद्धि किसे कहा गया है? चंडीगढ़ की। और ये कहीं पर भी नहीं बताया गया होगा कि बुद्धि सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था है उनको क्या कहा गया है? चंडीगढ़ की जो बुद्धि है
मानव शरीर में वो कहा गया है सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्था को। और संचार प्रणाली क्या है, जो सड़कों का जाल है, सड़कों का जो नेटवर्क है उसको क्या कहा गया है, संचार प्रणाली। तो ये चंडीगढ़ के बारे में पूरा याद रखना है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन HSSC ये भी पूछती है चंडीगढ़ से, जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया था, 1955 में। ये भी जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटी सेंटर। एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के खालिस्तान योजना के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। तो एक ब्लॉक एक उत्पाद जो योजना है, किस योजना के द्वारा प्रोत्साहित की गई है, पद्म, गद्दा, शंख और चक्र। ये तो कुछ भी नहीं है, तो पद्म योजना है, जो पद्मा है इसके द्वारा इस जो ये योजना शुरू की गई है इसको मतलब प्रोत्साहित किया गया है पद्म के अनुसार। और पद्म देखते ही क्या याद आता है, पद्म पुरस्कार याद आते हैं। तो जो पद्म पुरस्कार हैं 2023 में, जो पद्म पुरस्कार हैं हरियाणा के किन व्यक्तियों को दिए गए हैं, 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं। एक तो डॉक्टर सुकामाचार्य को, जो गुरुकुल कन्या गुरुकुल है उसमें मतलब अच्छा कार्य करने के लिए डॉक्टर सुकामा को दिए गए हैं। और बक्सीराम को साइंस व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर बक्सीराम को दिया गया है। 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, ये हमारे काम के नहीं, इसलिए मैं ये बीच में स्किप कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, यह भारत में खेलों के लिए एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान कौन सा है। तो ये पूछ रखा है इसने, मतलब किस यूनिवर्सिटी ने खेलों के लिए एक अलग स्पेशल कॉलेज बनाया है। तो किसने बनाया है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने, NIILM यूनिवर्सिटी ने, या फिर ITM यूनिवर्सिटी ने। तो इन चारों में से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने खेलों के लिए अलग कॉलेज बनाया है। तो किसने बनाया है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने। अगर हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और पहला पेपर करवाया था अभी, उसमें ये पूछ रखा था कि चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या है, HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये भी याद रखना है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई उस टाइम इसका नाम था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1970 में। लेकिन 1991 में इसका नाम क्या रख दिया गया, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। और वर्तमान में इसके कुलपति कौन हैं, BR कंबोज। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, हिसार में स्थित है। तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, MDU। ये कहाँ पर स्थित है, रोहतक में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। आगे है NIILM, नीलम यूनिवर्सिटी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, कैथल में है। और ITM विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गुड़गांव में है। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब हम बात कर रहे हैं भारत में जो खेलों के यूनिवर्सिटी है, भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी है खेल की, कहाँ पर खुली थी, मणिपुर में खुली थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो पहली यूनिवर्सिटी है कहाँ पर खुली थी, मणिपुर में। और एक क्वेश्चन HSSC ने ये पहले पूछा था कि जो दिल्ली में खेल यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी ये बनी है। और ये दुर्गा शक्ति में पूछा गया था कि दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। तो इसे भी ज़रूर याद रखना। और भारत का पहला जो खेल यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर इम्फाल में स्थित है। और हरियाणा में खेलों के लिए जो स्कूल है मोतीलाल नेहरू स्कूल, ये कहाँ पर है, राय सोनीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये बीच में उसे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई एकलव्य पुरस्कार, और 2 है मतलब एक सी ऑप्शन है भीम पुरस्कार, और डी है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मतलब सर्वोच्च सम्मान कौन सा है खेलों का, हरियाणा का, तो हरियाणा का है भीम पुरस्कार। अगर भारत में पूछें तो पहले तो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम बदल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। ये तो है भारत का सर्वोच्च सम्मान। हरियाणा का कौन सा है,
भीम पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भीम पुरस्कार की? 2001 में हुई थी। और आप सबने कमेंट करके बताना है कि जो पहली बार भीम पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। सब ने बताना है अगर किसी ने पता है तो। अब हम ऑप्शंस देखें, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, ये किन्हें दिया जाता है? जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली जो महिलाएं हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी, जो खेलों में जीवन भर योगदान देने वाले जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार है, ये किन्हें दिया जाता है? ये पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है, जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले उनको महाराणा प्रताप दिया जाता है। महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई दिया जाता है और जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य दिया जाता है। और एक होता है द्रोणाचार्य, वो किसे दिया जाता है? वो कोच को दिया जाता है। और भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान है। अगर भारत का पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और भीम पुरस्कार है, इसमें राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख की। और सब ने बताना है कि पहला भीम पुरस्कार है किसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई? तो इनमें से कौन सी योजना है जो हरियाणा सरकार ने परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए शुरू की गई थी? फरलो योजना, देवी रूपक योजना, इंदिरा सहेली योजना या फिर भाग्योदय योजना? तो इनमें से कौन सी योजना है? देवी रूपक योजना, जो 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी। और एक है देवी रक्षक योजना, ये दो सेम है, एक 2002 में शुरू की गई थी और एक 2003 में शुरू की गई थी। तो इनको याद करने की ट्रिक भी ये है कि देवी का रूप रक्षा करेगा। तो जो देवी रूपक है ये 2002 में शुरू की गई थी। और इसमें क्या था? इसमें ये था कि पहली या फिर दूसरी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के बाद जो नसबंदी की जाती है महिलाओं की, उसके लिए था ये योजना देवी रूपक योजना। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, इसे अन्य नाम से इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान योजना शुरू की है। यह योजना जो गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। तो ये कौन सी योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने? चारा बिजाई योजना शुरू की गई थी, जिसमें क्या था कि 10,000 प्रति एकड़ है इसकी, मतलब 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें जो गौशालाओं को चारा आपूर्ति कराने के लिए जो कृषक हैं उनके लिए चारा बिजाई योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा खालिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर है। तो धान के औसत धान है इसके मामले में हरियाणा है जो सेकंड नंबर पर है। किसके बाद? पंजाब के बाद, क्योंकि सबसे अधिक पंजाब में है, उसके बाद हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में नहीं है? तो कौन सी झील गुरुग्राम में नहीं स्थित है? ऑप्शन है खलीलपुर, सुल्तानपुर, कोटला झील या फिर बड़खल झील। तो इसमें ये देखो, खलीलपुर झील है ये कहाँ पर है? गुड़गांव में है। सुल्तानपुर झील ये भी गुड़गांव में है। कोटला झील ये नूंह मेवात में स्थित है। और बड़खल झील ये फरीदाबाद में है। तो ये 2 ऑप्शन दे दिए HSSC ने। तो ये क्वेश्चन मतलब इसका आंसर मतलब बच्चों को दिया होगा 1 नंबर फ्री में, क्योंकि ये 2 अलग अलग होगी। क्योंकि बड़खल झील है ये फरीदाबाद में स्थित है और कोटला झील है ये मेवात में स्थित है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में दमदमा झील है जो कि सबसे बड़ी झील है, दमदमा झील गुड़गांव की। और सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है जो रामसर साइट में शामिल हो चुका है गुड़गांव का। खलीलपुर ये तो गुरुग्राम में है। कोटला झील मेवात में होगी। और एक पूछा जाता है बड़खल झील से, जो बड़खल झील है एक तो ये मानव निर्मित झील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की मानव निर्मित झील कौन सी है? बड़खल झील। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक बड़खल झील से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 मतलब छोटे छोटे मतलब 2 भागों को या फिर 2 चट्टानों मतलब इस तरह 2 भागों को मिलाकर बनाई गई झील कौन सी है? तो वो है बड़खल झील। और ये मानव निर्मित झील है, ये ज़रूर याद रखना है। और ऑप्शन में एक बार बड़खल झील और सुखना झील दोनों दे रखी थी HSSC ने, तो उसमें सुखना झील आंसर माना था कि जो मानव निर्मित झील सबसे बड़ी हरियाणा की कौन सी है? 1958 में बनी थी सुखना लेक। तो हमने ये याद रखनी है, जो बड़खल झील है ये सबसे पुरानी है और
मानव निर्मित है 1947 में बनाई गई थी। अगर भारत की पूछी जाए मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर पंत झील है, भाखड़ा नागल पर बनी हुई है गोविंद सागर पंत झील। और हरियाणा की मानव निर्मित कौन सी है, बड़खल झील। तो इसका आंसर ये बी, सी और डी दोनों इसके आंसर है, क्योंकि गुरुग्राम में स्थित नहीं है, पूछ रखी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा महिला व किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत खालिस्तान वितरित किए जाते हैं। इससे पहले वाला पेपर है उसमें ये पूछ रखा था कि महिला व किशोरी सम्मान योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो जो महिला व किशोरी सम्मान योजना है ये कब शुरू की गई थी, 2020 में शुरू की गई थी। और इसमें क्या वितरित किए जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन है जो महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को इनको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है पारित किया गया था। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब का है, 2002 का है, 1986 का है, 2022 का है या फिर 1984 का है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1986 का है। और 1986 का ही जो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट है वो भी कब का है, 1986 का है। लेकिन अब वो नया बन चुका है। ये दोनों सेम थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर्स एक्ट, ये दोनों एक थे 1986 में। लेकिन जो कंज्यूमर्स एक्ट है ये अब नया बन चुका है, इसमें संविधान संशोधन हो चुका है, 2019 का एक्ट हो चुका है, 2020 में लागू किया गया था। 2002 किसका है, जैव विविधता का है 2002। और एनवायरमेंट का कौन सा है, 1986 का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए। तो हरियाणा पंचायती राज है, सबसे पहले हम पंचायती राज है इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हरियाणा में मनाया जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 उसके तहत जो पंचायती राज है इसके 3 स्तर बताए गए थे, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर बताए गए थे। और पेपर में यही पूछे जाते हैं कि सबसे लो लेवल है वो कौन सा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, मीडियम कौन सा है, तीनों लेवल पूछे जाते हैं इसके। और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 ये हुआ था। और लागू हुआ था ये जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 24 अप्रैल 1993 ये लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा जाए तो 24 अप्रैल को, अगर हरियाणा पंचायती राज दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल को, क्योंकि हरियाणा में 22 तारीख को हुआ था। और सबसे पहले जो पंचायती राज है ये कहाँ पर लागू हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, मध्य प्रदेश। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था वो आया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, मध्य प्रदेश। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और जो पंचायती राज है इसके लिए अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। और पंचायती राज है इसके कितने विषय हैं, 29 विषय हैं इसमें, 11वीं अनुसूची है, 73वां संविधान संशोधन है, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला मध्य प्रदेश था। और हरियाणा पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके 3 लेवल बताए हैं बलवंत राय मेहता समिति ने, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद 3 है। और अब हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की। और ग्राम सभा है इसको मतलब किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए, ये 13 अप्रैल को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितने वाट सौर ऊर्जा प्रणाली दी है। तो जो मनोहर ज्योति योजना है इससे पहले वाले पेपर में पूछ रखी थी कि कब शुरू हुई है, इसमें पूछ रखी है कि कितने वाट जो सौर प्रणाली है ये दी जाती है। तो जो मनोहर ज्योति योजना है ये कब शुरू की गई थी, 2023 में मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की है। और इसके तहत मतलब परिवार को 150 वाट सौर प्रणाली है ये दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को अनुमोदित किया जो मौजूद योजना खालिस्तान को प्रतिस्थापित करेगी। ये क्वेश्चन एज इट इज अभी जो डी ग्रुप का पेपर हुआ उसमें पूछा गया। ये हैं टीचिंग एग्जाम के पेपर उठा रखे हैं मैंने, ये जो बीएड कर रहे हैं जो वेदिया क्रैच टेट के लिए वे पेपर हैं ये। और
अभी जो सीईटी के पेपर हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन इनने मतलब पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो HSSC है ये क्वेश्चन ने बहुत रिपीट करा कर है। तो इन पेपर ने आराम तक बढ़िया तरीका देखियो और वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो इसका आंसर क्या है, जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है या किसने प्रतिस्थापित मतलब किसने बदलेगी, किसकी जगह आ रही है, ये जो मिड डे मील है, दोपहर का भोजन मिला कर 1995 में शुरू हुई थी मिड डे मील। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो दोपहर का भोजन मिलता है सरकारी स्कूल में बच्चा ने मिला कर मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ था, उसको प्रतिस्थापित करेगी ये प्रधानमंत्री पोषण योजना। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी, तमिलनाडु में लागू हुई थी। दोपहर का भोजन है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, मतलब ऊपर वो दिख नहीं रहा। दोपहर का भोजन है या योजना इसको प्रतिस्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने हेतु नोडल अभिकरण है। तो कौन सा है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उनके तहत मतलब एनर्जी को विकसित करने हेतु नोडल अभिकरण कौन सा है, हाइड्रा, हरिद्रा, हरदिया, हरिडा। तो ये तो कुछ है भी नहीं, तो ये तो सीधा आंसर निकला होगा इसका, तो अरिडा। और ये अरिडा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1997 में पंचकुला में की गई थी। हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, पंचकुला में। अब हम इनकी बात करते हैं। वैसे तो ये कुछ भी मतलब कोई एजेंसी नहीं है, ये वैसे ही नाम लिख रखे हैं बदल के में। जैसे ये हाइड्रा है, ये तो साइंस में पढ़ रखा है। अगर हम इसने रिलेट करा अरिद्रा को, अरिद्रा अगर हम हिंदी में देखें तो अरिद्रा किसको कहते हैं, हल्दी को कहते हैं। और ये तत्सम तद्भव पूछा जाता है। जो अरिद्रा है ये तत्सम शब्द है और अरिद्रा से क्या बनी है, हल्दी। तो अरिद्रा हल्दी। इसका आंसर तो ऑप्शन डी है, अरिडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किराना दुकानों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। ये दुकानें वहनीय मूल्यों पर बेहतरीन गुणवत्ता के आवश्यक और दैनिक उपभोग उत्पाद वितरित करेगी। तो ये अभी चला था ये हरित स्टोर, सब ने पता होगा। इसमें क्या था, मतलब पैसे दिए जाएंगे, मतलब किराने की दुकान खोली जाएगी इसमें। और सबसे पहले कहाँ पर खुला था, पंचकुला में खुला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरित स्टोर। 2021 में मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया था और पंचकुला में सबसे पहला हरित स्टोर खोला गया था। जो किराने की दुकान है, परचून की दुकानों के लिए पैसे दिए जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, रोहतक की इस मॉडल ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था, मानुषी छिल्लर ने। ये तो सबको पता है। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में क्या है, तलियार झील, गोकर्ण का तालाब कहाँ पर है, रोहतक में। MDU यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र जो 1976 में खुला था, वो भी कहाँ पर है, रोहतक में स्थित है। और अब हम ऑप्शंस को देखें, साक्षी मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 के रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, साक्षी मलिक थी। दीपा मलिक का संबंध किससे है, शॉटपुट से। गीता फोगाट, बहुत बार गीता फोगाट पर क्वेश्चन पूछा गया है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाली महिला कौन थी, गीता फोगाट थी। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वे नई दिल्ली में हुए थे और उसमें गीता फोगाट ने गोल्ड जीता था। और 2017 में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। और एक मिस यूनिवर्स तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी ना, वो अरनाज सिंधु बनी थी, चंडीगढ़ की थी वे। अब तो 72वीं भी आ चुकी है, 71वीं बोनी ग्रोवेल थी और 72वीं अभी लेटेस्ट इस महीने में आई थी 72वीं मिस यूनिवर्स। कमेंट करके बताना अगर किसी ने पता है तो। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस जहरीले रसायन के लिए संबंधित है। तो भोपाल गैस त्रासदी है, ये मध्य प्रदेश में हुई थी 2-3 दिसंबर। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हो गई थी। मस्टर्ड गैस है, ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर यूज की गई थी मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है। तो जो पंचकुला है ये बारहमासी नदी से रहित है। और घग्गर नदी है उसका जो सबसे पहले हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, पंचकुला से प्रवेश करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी का पार्ट 2 आएगा
ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड आगे के जो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन है वे पार्ट सेकंड में आएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर किसी ने इंडिया जीके के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाके देखना, क्योंकि इंडिया जीके के जितने इस पेपर में पूछ रखे हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, 2023 में पूछा हुआ है। इससे पहले 2-3 पेपर और करवाए हैं एचटेट के लिए, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना।